हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 52 और ये है टीएस ग्रेवाल का जो नया एडिशन आया है 2023, इसका 52 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. On 1st April 2022, their capitals were rupees 5 lakh and 3 lakh. तो यहाँ पे डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2022, तो इसका मतलब है ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। During the year ended 31st March 23, the firm earned a net profit of rupees 5 lakh. तो हमारे पास नेट प्रॉफिट 5 लाख का। The terms of partnership are, जो उनके एग्रीमेंट में बातें लिखी हुई हैं वो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। अ कमीशन, ए विल गेट अ कमीशन एट 2% ऑन नेट सेल्स। तो 2% देना है हमें किस चीज का? नेट सेल्स का। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। तो यहाँ पे पर मंथ सैलरी है तो हमें पर एनम की चाहिए। They will get commission of 5% on net profit after deduction of all expenses including such commission. इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। Partners drawings for the year were rupees 80,000 and rupees 60,000. Net sales for the year was 30 lakh. तो ये net sales इसलिए दी है ताकि हम 2% इसका कमीशन निकाल सके। After considering the above facts, you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. तो यहाँ पे हमें ड्राइंग्स तो बताई हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में नहीं कुछ बताया, तो हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो आईओडी चार्ज नहीं किया जाता, और बाई चांस अगर करना पड़ता तो यहाँ पे डेट नहीं है तो हम 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल के बैलेंसेस, जो कि दे रखा है ए का 5 लाख और बी का 3 लाख। तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट साइड होते हैं, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और ए में लिखेंगे 5 लाख और बी में लिखेंगे 3 लाख। उसके बाद हमारा सबसे पहला पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। तो 5 लाख का 6% होता है हमारे पास 30,000, तो यहाँ पे देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख का 6% 30,000 और 3 लाख का आ जाएगा 18,000। इसको हम जर्नल एंट्री के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो पहली जो हमारी जर्नल एंट्री बनती है आईओसी की, वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा नॉमिनल नेचर का और ये है हमारा पर्सनल नेचर का। तो पीसीए यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो हमने पीसीए के क्रेडिट साइड में डाल दिया 30,000 और 18,000। अब नॉमिनल अकाउंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो ट्रांसफर करने के लिए किया जाएगा टू आईओसी, और क्योंकि ये पार्टनर के एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है तो इसको ट्रांसफर किया जाता है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब दूसरा जो अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं वो बना रहे हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि डेबिट हो रहा है। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए और बी। ए का है 30,000, बी का है 18,000, तो टोटल हो गया हमारा 48,000। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑन नेट सेल्स। तो 30 लाख का 2% हमारा होता है 60,000, तो यहाँ पे हम देंगे बाय कमीशन अकाउंट। तो ए का हमारा जो कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 60,000। यहाँ पे हम स्पेस थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि एक बी का पॉइंट भी था। यहाँ पे लिखा जाएगा टू कमीशन अकाउंट ए एंड बी। तो ए का तो हम कैलकुलेट कर चुके 60,000, बी के लिए अभी स्पेस छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो इसको हम पूरे साल की देंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय सैलरी अकाउंट 60,000, और क्योंकि ए को मिल नहीं रही तो ए के लिए स्पेस इसी तरीके से छोड़ देते हैं। सैलरी देने के बाद उसको हम ट्रांसफर करेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू सैलरी टू बी। इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो कि हमारी बन रही है 60,000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
सैलरी देने के बाद वी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद करना है तो ये बिल्कुल हम लास्ट में जाके पॉइंट करेंगे। ड्राइंग्स हमारे पास 80,000 एंड 60,000, तो डेबिट साइड लिख देंगे हम यहाँ पे 2 ड्राइंग्स, जो कि हमारी है 80,000 एंड 60,000। सेल्स हमारा पॉइंट हो चुका है, हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। हमारे पास प्रॉफिट है कितना, 5 लाख रुपए, तो प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो कि है हमारा 5 लाख रुपए। अब हमारे पास एक लास्ट पॉइंट बचता है जिसमें लिखा है वी विल गेट अ कमीशन। जब भी आप कमीशन वाला पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो हमेशा उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो बीज कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करना है, 5%, तो 5/100, और 5% किस चीज का, ऑन प्रॉफिट। तो कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस जो कि पार्टनर से रिलेटेड थे, इंक्लूडिंग सच कमीशन, माइनस उसका बीज कमीशन भी माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं बी का कमीशन। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले इसको सोल्व करके देखते हैं। तो इसको x अज्यूम कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 5/100 इंटू नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 5 लाख, माइनस ऑल एक्सपेंसेस। हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस पता है अभी तक, हमें पता है एक तो इनका IOC है 48,000, ए का कमीशन है 60,000 और सैलरी है बी की 60,000। तो ये हो गया हमारा 60, 60 120 और 48 168। तो यहाँ पे ये चीजें माइनस की जाएंगी, 60,000 माइनस 60,000 माइनस 48,000 माइनस बीज कमीशन, जो कि हमें पता नहीं, हमने इसको एज्यूम किया था क्या, x। तो अब इसको सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख माइनस 168। आप इसको पूरा एक इकट्ठा भी सोल्व कर सकते हो, पूरा प्लस माइनस करके। तो ये हमारा आ जाएगा 5/100 इंटू, तो ये माइनस करने के बाद आएगा हमारा 3,32,000 माइनस x। तो x इज इक्वल टू, एक बार इसको 332 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे x से, तो ये आ जाएगा 16,600 माइनस 5x/100। अब x वाली वैल्यू को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ माइनस है तो x प्लस 5x/100 इज इक्वल टू 16/600। तो एलसीएम लेंगे कितना 100, तो ये आ जाएगा 100x प्लस 5x इज इक्वल टू 16,600। इसको और सॉल्व करेंगे, 105x/100 इज इक्वल टू 16,600, x इज इक्वल टू 16,600 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 15,809.523 कुछ ऐसा आएगा। इसको हम लिख देते हैं 15,810 अप्रॉक्स। तो एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। या दूसरा हमारे पास एक और सिंपल तरीका होता है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन वाले सिचुएशन में, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था, बीज कमीशन इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस, अभी तक हमें जो पता है, और माइनस हमने यहाँ पे क्या किया था, बीज कमीशन। अब इसका एक शॉर्टकट होता है, क्योंकि हमें बी का जो कैलकुलेशन है वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें पता नहीं, तो यहाँ पे इसको माइनस करने के बजाय हम यहाँ पे रेट को प्लस कर सकते हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी हमारे पास बी का कमीशन आ जाएगा। तो हो जाएगा 5/105 मल्टीप्लाई बाय 3,32,000। इसको सॉल्व करोगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा। 809 पॉइंट कुछ था तो हम इतना लिख देते हैं 15,810। इसको शो किया जाएगा कमीशन 15,810, इसमें ट्रांसफर करेंगे 15,810, टोटल हो जाएगा 75,810। अब पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, तो अब हम करेंगे बैलेंस। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन को बैलेंस किया जाएगा। तो इस साइड है हमारा कितना
5 लाख रुपए, तो इस साइड भी आ जाएगा कितना, 5 लाख। इसकी जब बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,16,190, 3,16,190। ये हमारा होता है डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो इसलिए यहाँ पे बैलेंस शीट तो लिख नहीं सकते, ट्रांसफर किया जाएगा। और ये जो 3,16,190 आया है हमारा, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3,16,190। इनका रेशो था 3:1। इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 7,904,7.5 और एक आंसर आएगा हमारा 2,3,7,142.5। एक में हम बढ़ा देते हैं, एक में कम, क्योंकि राउंड ऑफ में क्वेश्चन सोल्व करना ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको कर देते हैं 2,37,143। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2,37,143 और ये आ जाएगा 7,9,047। अब इसको हम पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जब उनको मिलेगा तो उनके कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आंसर हमारा आ रहा था 2,37,143, 7,9,047। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं, ए की बैलेंस करते हैं। तो ए का हम देखते हैं, क्रेडिट साइड बड़ी है, कितना है, 8,27,143। यहाँ पे भी सेम 8,27,143। 80,000 इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7,47,143। इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं बैलेंस CD, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस एज इट इज। इस साइड का टोटल है 4,72,857। यहाँ पे भी सेम लिखा जाएगा 4,72,857। इसमें से 60,000 माइनस करेंगे तो 4,12,857। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा और हमने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, प्लस खुद से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।